सुप्रभात विद्यार्थियों। देखिए, आज मैं कक्षा 12 में सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखी हुई पवन दूतिका से वर्णन करने जा रहा हूं। जो ये पद्य है आपका पवन दूतिका से है। एक बार राधा जी विरह से व्याकुल भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी याद में बैठी हुई थी। उसी का सुंदर वर्णन यहां पर कवि के द्वारा किया गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना माने उदास, एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर, अकेली। एक बार भगवान श्री कृष्ण के विरह में उदास बैठी हुई राधा जी अपने घर में सोच रही थी। तभी उसी समय आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। उनकी आंखों में आंसू और दृढ़ माने आंख और युगल माने जोड़ा, धरा माने पृथ्वी को। इतनी उनके याद में व्यथित थी, व्याकुल थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जो आंसू बह रहे थे वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, उसी समय सदन माने घर, पुष्प सदगंध, फूलों से, असदगंध माने सुगंधित, प्रातः माने प्रातः काल, शुभवन माने सुंदर, हवा, काल माने समय, वातायन माने खिड़की या झरोखा से। उसी समय सुंदर सुगंधित प्रातःकालीन वायु का एक झोंका घर में प्रवेश किया। जब प्रवेश होता है तो दूसरे पद में कवि ने क्या कहा है कि राधा जी क्या कहती हैं, तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप माने कष्ट, पीड़ा, और विपुल माने अधिक, बढ़ता माने बढ़ता, देख माने देखकर दुखता हो। उसी समय जैसे हवा का झोंका झरोखे से राधा जी के कक्ष में प्रवेश करता है तो उनके कष्ट को, जो दुख में पीड़ित है, और अधिक बढ़ता है। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। उसी समय बड़े दुख के साथ राधिका जी उस वायु के झोंके से कहने लगी, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। ऐ मेरी प्यारी पवन, ऐ मेरे प्यारे वायु, तू इतना मुझे क्यों पीड़ित कर रही है, इतना क्यों मुझे सता रही है। मैं तो ऐसे ही दुख में डूबी हुई हूं। क्या तू काल कल्पित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुझे भी ऐसा लग रहा है कि तू भी इस काल की क्रूरता से, तू भी इस काल की क्रूरता से तू ऐसा कर रही है? अगला फिर इसके बाद, हाँ देखिए बच्चों, आगे जैसे ही
हवा का झोंका राधा जी के कमरे में प्रवेश किया तो कहा तू भी काल के क्रूरता से मुझसे बदला ले रही है। तो फिर उनके मस्तिष्क पर एक बात आती है कि इसको क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण के पास दूत बना करके भेजूं। तो फिर उसी का वर्णन आगे कहा है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, ऐ पवन मैं तुझको दूध बना करके भेज रही हूं और तू जाकर के मेरा संदेशा मेरे प्रीतम श्री कृष्ण से कह देना। तो उसी का वर्णन कर रहा है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे जो प्यारे और नौ माने नया, जलद माने बादल, कंज माने कमल के समान, नेत्र माने आंख, जो मेरे प्रिय नए बादल के समान कमल नेत्र वाले श्री कृष्ण हैं, जाके ना आए मधुबन से। मधुबन माने हो जाएगा मथुरा। जब से वो मथुरा में चले गए हैं और ना भेजा संदेशा, उन्होंने कोई संदेशा तक भी नहीं भेजा है। जब से वो ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, वहां से उन्होंने कोई संदेशा भी हमें नहीं दिया है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली सी हो रही हूं, ऐ पवन मेरा संदेशा ले जा करके तुम कहना कि मैं रो रो करके उनके विरह में व्याकुल होकर के पागल सी हो रही हूं। बावली माने पागल, पागल सी हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ऐ पवन दूतिका तू जाकर के मेरे सारे दुख से भरी हुई कहानी को श्री कृष्ण से जाकर के सब कुछ बता दे। अब फिर आगे है, तू जाएगी जरूर मेरा संदेशा लेकर के, पर कहीं ऐसा ना हो कि तू कहीं रुक जाए। तो उसी का वर्णन है, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यो माने जैसे ही, भवन माने घर को, तज माने त्याग कर, अल्प माने थोड़ा। ऐ पवन जैसे ही तू मेरे घर को छोड़ करके कुछ आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मधु कुंजे मिलेगी। शोभा माने सुंदरता से युक्त, सुगंध माने सुख देने वाली, मंज माने सुंदर, कुंज माने कुंजे अर्थात बागी मिलेगी। जैसे ही तू मेरे घर को छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो बहुत सुंदर सुगंधित जो है कुंजे तुझे वहां दिखाई देंगी, मिलेगी रास्ते में। प्यारी छाया मृदुल स्वर में, उन कुंजों के बीच में सुंदर छाया, सुंदर मधुर में गीत गाने वाले पक्षियों का कलरव सुनाई देगा। और जब तुम उससे प्रवेश करेगी तो उनके बीच में, उस सुंदर छाया के बीच में और चहकते हुए पक्षियों के बीच में मोहित ना हो जाना, तो भी मेरा दुख लग, मेरे लग माने देखना, तू मेरे दुख को देख और दुख को देख करके जा, और कहीं विश्राम माने आराम, वहां पर जाकर के तू आराम करने न लगना। मेरे दुख दर्द और कहानी को देख करके जो है जाकर के सारा हाल उनको जाकर के बता देना कि तुम्हारे विरह में कोई अत्यधिक दुखित होकर के रो रही है। धन्यवाद।